नमस्कार दोस्तों, 7 हैबिट्स दैट चेंज योर लाइफ पार्ट नंबर 15 में आपका स्वागत है। मैं प्रोफेसर विशाल डाके फ्रॉम सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मुंबई। हमने स्टार्ट किया है हमारा हैबिट नंबर 4 दैट इज मॉर्निंग हैबिट्स। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैबिट वो आपको सक्सेस की ओर, आपके सपने की ओर लेके जाएगी। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि मॉर्निंग हैबिट्स में हमें कौन कौन से एक्टिविटीज करनी है। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो माय सजेशन प्लीज गो थ्रू द प्रीवियस पार्ट दैट इज पार्ट नंबर 14 एंड देखो कि मॉर्निंग हैबिट्स का इंपॉर्टेंट क्या है एंड कौन कौन से एक्टिविटीज आपको मॉर्निंग हैबिट्स में करनी है। अभी ये जो मॉर्निंग हैबिट्स का एडवांटेज है, ऐसे ही मैं अपनी क्लास में बच्चों को बता रहा था, तभी एक बच्चे ने मुझे क्वेश्चन किया कि सर आप बोलते हैं कि विदाउट मॉर्निंग हैबिट्स, विदाउट मॉर्निंग के भी कोई सक्सेसफुल नहीं हो सकता। जो लोग रात भर जागते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, वो भी सक्सेस हो जाते हैं। सो उस पर मेरा आंसर है कि व्हाट इज मीन बाय सक्सेस। सक्सेस हमें ओवरऑल सक्सेस चाहिए, ना कि पर्टिकुलर एक एरिया में। सो ओवरऑल सक्सेस मीन्स आपको हेल्दी रहना है, आपका फाइनेंशियल आप वेल्थी होना चाहिए, देन आपके रिलेशंस अच्छे होने चाहिए, एक आप प्रॉपर परफेक्ट ह्यूमन बीइंग होने चाहिए जो लोगों की मदद करे। सो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हमें नेचर के साथ जुड़ना चाहिए। सो जो मेरा स्टूडेंट है उसका क्वेश्चन था कि मॉर्निंग हैबिट्स क्यों। सो आंसर मैं अभी इस वीडियो में आपको दूंगा कि क्यों मॉर्निंग हैबिट्स जरूरी है। हम नेचर के साथ जुड़े हैं, नेचर का और हमारा एक गहरा संबंध है, हम नेचर से ही बने हैं। सो वट एवर द नेचर, डिवाइन एनर्जी यू कैन सी इन दिस पिक्चर। फॉर एग्जाम्पल, आप मॉर्निंग में उठते हो, मॉर्निंग में आप बिटवीन ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में उठते हो। एक ऐसा समय जिसमें आप हाईली एनर्जेटिक हो, माइंड आपका फ्रेश है एंड आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो। सो ये ऐसा है कि लाइक यू आर डायरेक्टली कनेक्टेड विथ योर डिवाइन एनर्जी। आप डिवाइन एनर्जी, आप नेचर के साथ जुड़ रहे हो। जैसे जैसे मॉर्निंग का टाइम खत्म होता है वैसे बहुत से लोग उठ जाते हैं। सो हर इंसान का एक वाइब्रेशन रहता है, एक एनर्जी लेवल है एंड वी हैव टू कनेक्ट विथ द नेचर, वी हैव टू कनेक्ट विथ दैट डिवाइन एनर्जी। सो फॉर एग्जाम्पल, मुझे मुंबई से पुणे जाना है, हार्डली 3 घंटे का रास्ता है, बट अगर मैं जल्दी उठ के जाता हूँ तो ट्रैफिक बहुत कम लगेगा, हार्डली ना के बराबर लगेगा, क्योंकि बहुत से लोग वहाँ उस टाइम पे सोए रहते हैं एंड मुझे क्लीन रोड मिलेगा, ट्रैफिक बहुत कम मिलेगा। बट जैसे जैसे सुबह हो जाती है, जैसे जैसे 5 का 5:30 6 बज जाते हैं, वैसे बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ रोड पे आ जाएगी, ट्रैफिक बढ़ेगा। सो जो कनेक्शन से जो मुझे पुणे पहुँचने के लिए टाइम लगने वाला है वो बहुत ज़्यादा लगने वाला है। सो सेम वे, अगर आई वॉन्ट टू कनेक्ट विथ डिवाइन एनर्जी, अगर मुझे नेचर के साथ जुड़ना है तो मुझे एडवांटेज लेना पड़ेगा मॉर्निंग का, स्पेशली द ब्रह्म मुहूर्त। सो जैसे जैसे टाइम बढ़ता है बहुत सारे लोग उठते हैं, उनके वाइब्रेशंस भी आ जाते हैं एंड एट द एंड 5 का 5:30 6 बज जाता है। सो आपका जो वाइब्रेशन का जो कनेक्शन है, सो दैट विल लिटिल बिट डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ अदर एनर्जीज आर ऑल्सो कमिंग टू द पिक्चर। नाउ यू कैन सी एंड आफ्टर दैट बाकी लोग कहीं जिम में जा रहा है, कुछ क्या कर रहा है, गाना बजा रहा है, कुछ कर रहा है। सो एट द एंड आपका कनेक्शन लूज करते हैं। सो मॉर्निंग मतलब एक नया जीवन है एंड वी हैव टू कनेक्ट विद द नेचर। अब देखो, नेचर में जितने भी एनिमल्स है, बर्ड्स है, सारे लोग सुबह मॉर्निंग में उठते हैं। खाली इंसान है वो इंसान को छोड़ के सारे लोग मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में विथ फर्स्ट सनराइज सारे एनिमल्स, बर्ड, जितने भी लिविंग थिंग्स है वो उठ जाते हैं
and they are following the biological clock. What is meant by biological clock? Biological clock मतलब नेचर के साथ जुड़ना. जो सन रेज है, जैसे कि सुबह होती है, सब लोग उठते हैं, सनसेट के टाइम पे अंधेरा हो जाता है, तो एनिमल्स बस ऑटोमेटिक सोने की तैयारी करते हैं. बस हम ही ऐसे हैं जो रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, हॉस्टल लाइफ में तो स्टूडेंट सो ही नहीं जाते, 3-4 बजे तक सोते हैं. सो दैट डिस्टर्ब आवर कंप्लीट बॉडी. आपका जो हैबिट्स है वो कंप्लीट चेंज हो रहा है. सो दैट्स वाई अगर आपको हेल्दी रहना है तो आपको बायोलॉजिकल क्लॉक फॉलो करना पड़ेगा, आपको नेचर के साथ जुड़ना पड़ेगा, आपको नेचर का जो सिंक्रोनाइजेशन है उसको मेंटेन करना पड़ेगा. तभी आप एक परफेक्टली हेल्दी रह सकते हो, आपका माइंड स्टेबल रह जाए. नहीं तो हेडेक वगैरह ये जो प्रॉब्लम्स है बिकॉज ऑफ लेट नाइट का स्लीप शेड्यूल, दिस इज मेन रीजन. सो मॉर्निंग में व्हेन यू आर वेक अप, आपको पहली चीज करना है कि आपको मेडिटेशन करना है, कनेक्ट विद द नेचर, कनेक्ट विद द डिवाइन एनर्जी. एंड देन आपको एक्सरसाइज करना है फॉर आपकी बॉडी फिटनेस के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बॉडी की आनी चाहिए. एंड देन द अफर्मेशन, यस, गिव द अफर्मेशन कि आपका जो भी गोल है उसके बारे में, यस मैंने ऑलरेडी ये गोल अचीव किया है, ऐसा प्रेजेंट टेंस में बोलना है. सो दिस इज लाइक अचीवमेंट. एंड अफर्मेशन आपको वैसे देना है. गिव द ग्रैटिट्यूड टू द एवरीवन, टू द नेचर, टू योर पेरेंट्स, टू योर कलीग्स, टू योर जितने भी लोग आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट कांटेक्ट में है उनके साथ आप जुड़े हो. सो सबको ग्रैटिट्यूड दे दो. सो दिस इज व्हाट द मॉर्निंग हैबिट एंड एडवांटेज ऑफ मॉर्निंग हैबिट्स. सो जब से मैं मेरा खुद का एग्जांपल बोलता हूँ, जब से मैंने ये रूटीन फॉलो किया है, आई हैव नॉट टेकन ए सिंगल टैबलेट. 2019 से मैं ये रूटीन फॉलो कर रहा हूँ. मैंने अभी तक एक भी सिंगल टैबलेट नहीं लिए, ओनली बिकॉज मैं ये बायोलॉजिकल क्लॉक फॉलो कर रहा हूँ. मैं मॉर्निंग में उठता हूँ बिटवीन 4 से 4:30 के बीच में. सो एंड बाद में गुनगुना पानी जैसे वार्म वाटर लेके पूरा बॉडी को डिटॉक्स करना. आफ्टर दैट द प्रॉपर एक्सरसाइज, मेडिटेशन, अफर्मेशन, ग्रैटिट्यूड, ये चीज़ें मैं डेली का फॉलो करता हूँ. सो मुझे वो एक्सपीरियंस आ रहा है कि यस आई एम गेटिंग समथिंग, वो ऑलरेडी मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ. दैट्स वाई मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, बिकॉज आई हैव सीन कि कितने लोग हैं उनको कई जगह की बीमारियाँ हैं, बहुत बीमारियों से अभी घिरे हुए हैं. तो उसमें रोल है आपका जो रूटीन है उसका. सो रूटीन में आपको ये जो मॉर्निंग हैबिट्स है ये डालना बहुत ज़रूरी है. अगर ये आप मॉर्निंग हैबिट्स आपके डेली रूटीन में अडॉप्ट करते हो तो आपके 90% जो भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है सब गायब हो जाएंगे. आई एम श्योर कि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि 100% ये होगा, बट यू हैव टू फॉलो द मॉर्निंग हैबिट्स. अभी मॉर्निंग हैबिट्स में मैंने यहाँ पे एक रूटीन चार्ट शेयर किया है. सो नॉर्मली आप 5 बजे से उठते हो तो जो भी आपका वेकअप शेड्यूल एंड आप फ्रेश वगैरह हो जाओ बिटवीन 15 मिनट में. आफ्टर दैट डू द एक्सरसाइज, योगा, वॉक. देन आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो, राइट 3 थिंग्स डेली कि थैंक यू एवरीथिंग फॉर this nature, because of the nature, because of the divine energy, because of my parent I'm here. So give the gratitude. एक 3-4 सेंटेंस जो भी आपको अच्छे लगते हैं, you have to write in your diary and daily आप उसको बोलना है. देन आपको आपके फ्यूचर गोल के बारे में अफर्मेशंस करना है. सो विजुअलाइजेशन इज बेस्ट टेक्निक. सो विजुअलाइजेशन में क्या करना है, पहले तो आपको स्ट्रेट बैठना है. आप कहीं पे भी बैठ सकते हो, प्रॉपर चेयर लेके बैठो या फिर सिद्धासन में बैठो, सुखासन में बैठो, जो भी आपको कंफर्ट लगता है बैठो. आपके आईज क्लोज करो, टेक अ लॉन्ग एंड डीप ब्रीथ. एंड विजुअलाइज व्हाट यू वांट. और ये विजुअलाइजेशन में मतलब आपको एक्चुअल फीलिंग जो हील है, सपोज फॉर एग्जांपल आपका जो गोल है आपने अचीव किया,
उसके बाद जो भी एक्टिविटीज आप करोगे दैट यू हैव टू विजुअलाइज. सो ये जो एक्टिविटीज जो आप फील कर रहे हो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा रही है. एंड एज आई मेंशन सबकॉन्शियस माइंड एक इमोशनल माइंड है. आपको उसको राइट फीडिंग देना है. आपके जो थॉट्स है आपको करेक्ट फीडिंग, अच्छे थॉट्स आपको सबकॉन्शियस माइंड को देने हैं. एक बिलीव बनाना है सबकॉन्शियस माइंड में कि यस ये गोल मैंने ऑलरेडी अचीव किया है एंड वो जो गोल है उसको मैं एंजॉय कर रहा हूँ. सो दिस इज द विजुअलाइजेशन टेक्निक. आपको डेली मॉर्निंग में करना है बिकॉज ऑफ आपका माइंड बहुत फ्रेश रहता है. देन आप कुछ टाइम रीडिंग के लिए या फिर जर्नलिंग के लिए दे सकते हो. रीडिंग में आपको सेल्फ हेल्प बुक्स या कुछ अच्छे वीडियो पॉडकास्ट है आप वॉच करो एंड देखो कितने चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं. आफ्टर दैट द साइलेंस प्रैक्टिस, आप मेडिटेशन करो. साइलेंस प्रैक्टिस में बेसिकली जो मैं फॉलो करता हूँ, स्ट्रेट बैठ के आपके सांसों के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड करना. नॉर्मली एक इंसान का विद इन 1 मिनट में जो रेट ऑफ ब्रीथ का रेट, मतलब सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ना, एक इंसान का है 16 to 17 पर मिनट. अगर आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हो एंड धीरे धीरे आप आपकी सांस की लंबाई एंड गहराई को बढ़ाते हो, डीप एंड लॉन्ग ब्रीथ, तो उससे जो इम्पैक्ट आएगा आपके माइंड पे वो एक अलग लेवल का रहेगा. सो ये चीज़ें प्रैक्टिस की है, ये चीज़ें एक्सपीरियंस की है. बस मैं बोल रहा हूँ उससे यू कैन नॉट अंडरस्टैंड. आपको एक खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा. देन यू अंडरस्टैंड कि यस इसके बेनिफिट्स क्या है एंड हाउ योर बॉडी, आपका माइंड कैसे हीलिंग होता है. सो मेडिटेशन इज ब्रेक प्रैक्टिस. आपको जो माइंड मेंटल हेल्थ है उसके लिए मेडिटेशन करना ही पड़ेगा. हार्डली आप 5 to 10 मिनट्स कंप्लीटली आप सीधे बैठो, टेक अ लॉन्ग एंड डीप ब्रीथ एंड फोकस ऑन योर ब्रीथ. धीरे 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 आपका जो आप ब्रीथ आउट कर रहे हो, ब्रीथ इन कर रहे हो, उसको धीरे से आपको ऑब्जर्व करना है. तो इससे आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाएगा, स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा एंड एक बॉडी हीलिंग, आपका एक मेंटल हीलिंग जो है आप वो क्रिएट कर सकते हैं. आफ्टर दैट नेक्स्ट इज अबाउट आज का प्लान क्या करना है. आज का मेरा दिन प्रोडक्टिव होना चाहिए, तो उसके लिए कौन कौन सी मेरे टॉप की 3 प्रायोरिटीज जो है उसके बारे में आपको लिखना है. सो ये जो चीज़ें हैं मॉर्निंग में आपको 5 to 7 के बीच में करनी है. सो उससे आपका दिन प्रोडक्टिव हो जाएगा. आपका हेल्थ रिलेटेड जो भी गोल है उसके लिए आप टाइम दे रहे हो. आपके वेल्थ के लिए आप सोच रहे हो कि यस दिस आर माई 3 प्रायोरिटीज एंड आई वॉन्ट टू डू दिस इन इस दिन में पूरा. एंड द मेडिटेशन फॉर योर मेंटल हेल्थ. सो ये जो चार्ट है आप इस चार्ट को फॉलो करो एंड कंटिन्यूस डू द प्रैक्टिस. इसमें जो आपका योगा है या फिर मेडिटेशन प्रैक्टिसेस है या फिर योगा में फिर भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राणायाम्स है, जैसे कि अनुलोम विलोम एंड कपालभाति. मेरे ख्याल से कपालभाति इज अ बेस्ट प्राणायाम, आपको डेली करना चाहिए. सो फॉलो दिस रूटीन एंड देखो आपके लाइफ में कितने चेंजेस आते हैं. यस, सो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है. अगर आपको इसमें कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए तो कमेंट करो एंड सो दैट आई कैन क्रिएट वीडियो अकॉर्डिंगली. सो विल स्टॉप राइट नाउ. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है शेयर करो एंड लाइक करो वीडियो को एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल. मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू सो मच.